वेलकम एवरीवन। डीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमने जो लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था महात्मा बुद्ध के बारे में। और इससे पहले हमने पढ़ा था 16 महाजनपदों का उदय। ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। अ, वैदिक सभ्यता। अब थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, जो ऋग्वेदिक काल या वैदिक काल था, उसके बाद जो है कुछ नास्तिक धर्मों की भी स्थापना है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रमुख माना गया है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ। ठीक है। और जो ये जैन धर्म है, इनके जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। और जिनके वास्तविक संस्थापक है वो है महावीर स्वामी। ठीक है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, जैन धर्म के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर है। तीर्थंकर का मतलब आप कह सकते हैं कि 24 धर्म गुरु है। इस धर्म के अंदर 24 धर्म गुरु है। ठीक है। इसमें से अगर हम बात करें जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर की, तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक तथा तीर्थकर हैं ऋषभदेव। ठीक है। अब जैन धर्म से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रत्येक चिन्ह किससे संबंधित है। तो जैसे हम बात करें पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनसे संबंधित प्रत्येक चिन्ह क्या हो जाएगा? सांड। अगर हम बात करें 23वें, तो 23वें जो इनके तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। और इनका जो प्रत्येक चिन्ह है वो है सर्प का फन। ठीक है। और जो 24वें थे उनका नाम है महावीर स्वामी। और इनका प्रत्येक चिन्ह क्या हो जाएगा? शेर। अगर हम बात करें ऋषभदेव की, तो ऋषभदेव के दो पुत्र थे। एक का नाम था भरत और एक का नाम था गोमतेश्वर। अगर बात की जाए जैन धर्म साहित्यों के बारे में या जैन अनुसूचियों के बारे में, तो वो जैन धर्म के लोगों का मानना है कि इनके बड़े पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू लोग मानते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। अगर बात की जाए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की, तो उनका नाम था पार्श्वनाथ। इनकी मृत्यु जो है महावीर स्वामी की मृत्यु से महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ था ना, उनसे लगभग 250 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। जब इनकी जो उम्र थी वो 100 साल थी। इन्होंने 4 महाव्रतों का के बारे में बताया कि आपको 4 महाव्रतों का पालन करना चाहिए, जिसमें से पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है चोरी ना करना, और चौथा है धन संपत्ति इकट्ठी ना करना। कई बार परीक्षाओं में चोरी ना करने को ऐसे लिखा हुआ आएगा और धन संपत्ति इकट्ठा ना करने को लिखा हुआ आएगा अपरिग्रह। ठीक है। सत्य यानी कि ट्रूथ, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, चोरी ना करना नो स्टीलिंग, और धन संपत्ति इकट्ठा करना नो पजेशन हो जाएगा। अगर बात की जाए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये 24वें थे। इसके बाद कोई और तीर्थंकर इनके नहीं आए हैं। तो 24वें तीर्थकर थे जो इनके महावीर स्वामी, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जातक वंश के राजा थे। और इनकी माता जो है तक्षशिला थी। ठीक है। ये भी एक राजा थे। उनकी बहन थी चेटक, उनकी बहन थी त्रिशिला। इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। अब क्या हुआ, जैसे महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, ऐसे ही इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने सभी को सोते हुए अवस्था के अंदर गृह त्याग कर दिया था। यानी जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे तो घर से निकल जाते हैं, और जाकर के घर से निकल जाते हैं और संन्यास के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से चले जाते हैं। और उस घटना को उसमें कहा जाता है महावीर निष्क्रमण। लेकिन अगर हम बात की जाए जैन धर्म की या महावीर स्वामी की, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपने माता पिता के, जब इनके माता पिता जीवित थे, तो इन्होंने उनसे पूछा था संन्यास जीवन को अपनाने के लिए। लेकिन माता पिता के दुख के कारण, मतलब वो नहीं चाहते थे कि इनसे अलग हो। इस वजह से इन्होंने उनकी मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकार किया। ठीक है। तो 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ले ली कि अब मैं गृह त्याग करके सन्यासी बनना चाहता हूँ। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे जैन धर्म में केवल्य कहा जाता है। क्या कहलाया जाता है? केवल्य। ठीक है। और इनको केवलिन कहा गया। उसके बाद ये निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, अरहत यानी पूज्य, और जिन यानी विजेता कहलाए। कई बार पूछा जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा भगवान वर्धमान महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम वर्धमान। पिता का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। माता का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? त्रिशिला। बड़े भाई नंदीवर्धन, जिनसे इन्होंने आज्ञा ली थी। पत्नी का नाम हो जाएगा यशोदा।
और इनकी पुत्री का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये आपको याद रखना, अनुजा प्रियदर्शनी। कई जगह अनुजा लिखा हुआ है, कई जगह प्रियदर्शनी, तो आपको दोनों याद रखना। दामाद की बात करें तो इनके जो दामाद थे उनका नाम था जमाली, जो बाद में जाकर के ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनके प्रथम शिष्य बने थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इनको नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के बाद जो भगवान महावीर स्वामी थे वो क्या कहलाए, वो अरहत कहलाए। अरहत का मतलब होता है पूज्य, निर्ग्रंथ यानी कि बंदनी, और जिन यानी कि विजेता कहलाए। इन्होंने जो अपने उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में दिए, या इसको अर्धमगधी भी कह सकते हैं आप। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था, जो कि बिहार के अंदर है। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। इन्होंने जो है, जो इनसे पहले जो उपासक नाथ थे उन्होंने चार चार महाव्रत बताए थे, इन्होंने क्या करा उसमें एक और को ऐड कर दिया, इन्होंने ब्रह्मचार्य को भी ऐड कर दिया। तो इनके जो 5 महाव्रत है कौन कौन थे? सत्य, अहिंसा, अहिस्ते, अहिस्ते मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब किसी भी प्रकार की संपत्ति इकट्ठी न करना, और ब्रह्मचार्य। तो जो ब्रह्मचार्य था ये इन्होंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका महावीर स्वामी के उपदेश। अब ये जो जैन धर्म है इसमें जो मुख्य बिंदु है वो क्या क्या है? इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। आत्मा की मान्यता होने की वजह से इसमें पुनर्जन्म की भी मान्यता है। ठीक है, ये पुनर्जन्म में शायद थोड़ा कट रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ। पुनर्जन्म की मान्यता है इसमें। महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। 72 वर्ष की अवस्था में इन्हों की मृत्यु हो गई, यानी कि आप कह सकते हैं इनको निर्वाण प्राप्त हो गया। जब इन जो 468 ईसा पूर्व के अंदर 72 वर्ष की अवस्था में बिहार राज्य के जो जगह है पावापुरी, उसमें इनकी मृत्यु हो गई। जैन धर्म के जो त्रिरत्न वो क्या है? सम्यक दर्शन यानी सही दर्शन, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी सही आहार व्यवहार। महावीर स्वामी के जो दो प्रमुख अनुयायी थे इनका नाम था स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ठीक है, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो क्या हुआ, 300 ईसा पूर्व के अंदर मगध जो राज्य है, मौर्य वंश कह सकते, मौर्य काल के अंदर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। तो ये जो थे भद्रबाहु जो है स्थूलभद्र के साथ पास आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना लोग भूख से मर रहे हैं और यहाँ पे बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, तो हमें किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर अपने अनुयायियों के साथ जाना चाहिए कि जहाँ पर हम सुरक्षित रह सकें। ठीक है, और वहीं से अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। लेकिन जो स्थूलभद्र थे इन्होंने क्या करा, भद्रबाहु और सारे अनुयायियों के साथ मिलकर के एक मीटिंग बैठाई, यानी कि एक काउंसिल बैठाई, जो 300 ईसा पूर्व में हुई, क्योंकि ये जो अकाल था 300 ईसा पूर्व में ही पड़ा था। तो पाटलिपुत्र के अंदर ये सभा हुई, और इसका जो जो इसका नेतृत्व किया या जो इसके अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र जो थे इन्होंने जो डिसाइड किया कि ये मगध में ही रहेंगे वहीं पे और कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो भद्रबाहु थे वो भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों के साथ कर्नाटक के सरवणबेलगोला नामक जगह पर चले गए। तो जब ये अपना काफी साल बाद जब वापस आए तो जो स्थूलभद्र और भद्रबाहु थे इनके विचारों में काफी मतभेद आ गया। इनके विचारों में मतभेद आने के कारण जैन धर्म जो है दो प्रमुख शाखाओं के अंदर बढ़ गया। जो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए, और जो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो अ, श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर का मतलब है सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर का मतलब है नग्न रहने वाले या किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र धारण नहीं करने वाले। ठीक है, ये भद्रबाहु जो थे अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए थे। इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे। ठीक है, जिन्होंने वहां पे तपस्या तपस्या कई कठोर तपस्या करने के बाद अपने जो प्राण त्याग दिए थे सरवन बेलगोला नामक जगह पर। ठीक है, उसमें अन्न जल जो है ग्रहण करना छोड़ देते हैं, और उसके पश्चात जो है निर्वाण प्राप्त होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस तरीके से उन्होंने अपना निर्वाण प्राप्त किया था। उसके बाद फिर दूसरी जो सॉरी जैन संगति हुई थी वो थी 512 ईस्वी में। जगह का नाम था वल्लभी, जो गुजरात के अंदर पड़ता है, और जो इसके अध्यक्ष हुए हैं क्षमा श्रवण। ठीक है, इनके इनके अध्यक्षता के अंदर ये हुई थी। अब पूछा जाता है जैन धर्म के प्रमुख राजा कौन थे? तो जैन धर्म को अपनाने वाला राजा जो थे वो थे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, और ये खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। तो ये सारी चीजें थी, आप इनको नोट डाउन कर लो, और फिर थोड़े से पॉइंट और रह गए उनको मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। तो जैन धर्म के बारे में अगर पूछा जाए कि श्वेतांबर और दिगंबर के अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए, तो हम क्या बताएंगे?
श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेतांबर के धर्म को क्या बोलते हैं, श्वेतांबर जो धर्म है या जो जैन धर्म की जो एक शाखा है, उसके संस्थापक कौन थे या किसने स्टार्ट करा था, तो वो क्या था, स्थूलभद्र ने। और दिगंबर की बात करें तो दिगंबर किसने स्टार्ट किया था, भद्रभाव ने। ये दोनों ही जो थे महावीर स्वामी के अनुयायी थे। श्वेतांबर जो है सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो है नग्न रहते हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं करते। श्वेतांबर श्वेतांबर मत के मानने वालों का लोगों का मत यह है कि इसमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबर लोग ऐसा मानते हैं कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। वे इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे, अगले जन्म में पुरुष बनेंगे, तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें जो श्वेतांबर लोग हैं ये मानते हैं कि 19वें जो तीर्थंकर थे इनके, वो मल्लिनाथ एक महिला थे। लेकिन जो दिगंबर है वो ये मानते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर थे जो मल्लिनाथ, वो पुरुष थे। श्वेतांबर लोगों का मानना है कि महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर लोगों का मानना है कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। राजस्थान के माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है और गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के सरवन बेलगोला नामक जगह पर है। गोमतेश्वर वही है जो ऋषभ देव के दो पुत्र मैंने आपको बताए थे, एक भरत बताए थे बड़े, और दूसरे जो है गोमतेश्वर। इनका अन्य नाम जो है बाहुबली भी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले सबसे बड़ी मूर्ति इन्हीं की थी, ठीक है। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी की है। अगर बात की जाए जैन धर्म की, तो जैन धर्म में जो ये महावीर स्वामी थे, इनके 11 जो है प्रिय शिष्य थे या 11 अनुयायी कह सकते हैं आप। तो उन्होंने जो है 11 अनुयायियों को 11 गणधरों में विभाजित किया और उन्होंने महावीर स्वामी ने इन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी कि मेरी मृत्यु के पश्चात आप जो है जैन संघ का या जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु के समय ही एक एक करके सारे जो जो 10 गणधर थे वो सब उनकी डेथ हो गई। सिर्फ एक ही बचे, आर्य सुधर्मा। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन से बचे थे, तो आर्य सुधर्मा केवल एकमात्र ये बचे थे महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात। अब कई बार ये पूछा जाता है आगम क्या होता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था, तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था मथुरा। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिर बनाए हैं, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि खजुराहो के जैन मंदिर किसने बनाए, तो चंदेल शासकों ने बनाए थे। तो ये था अभी जैन धर्म का पूरा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।